तो जय हो की गूंज आप यहां सुन रहे हैं और ये जो जय हो की गूंज है ये हर जगह पूरे देश में आज सुनाई दे रही है, सरहद पर भी सुनाई दे रही है। जय हो, क्योंकि हमारे जो जाबाज है, जो हमारे वीर जवान हैं, उन्हीं की बदौलत ये देश सुरक्षित है, ये वतन सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। और इस वक्त विशाल पांडे के पास चलते हैं, उनके साथ गिरिराज सिंह इस वक्त मौजूद हैं। विशाल पांडे, गिरिराज सिंह को सबसे अच्छी बात जो प्रधानमंत्री का भाषण रहा आज लाल किले की प्राचीर से, सबसे अहम टेक उनके हिसाब से क्या रहा? बिल्कुल, और इस वक्त देखिए गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। गिरिराज सिंह जी, आज आपने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना होगा, आपके हिसाब से सबसे अहम हिस्सा भाषण में क्या रहा जो देश के लिए बहुत जरूरी था? देखिए, मेरा तो मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो आज लाल किले से देश और दुनिया को आज तक किसी ने सोचा होगा क्या? वन नेशन वन चर्चा पूरी दुनिया तारीफ कर रही। कुछ लोगों को भारत में छोड़ दीजिए, हमारे पास एक लैब था, आज 1500 लैब हो गए लगभग। आज हम पीपी किट बना रहे हैं, N95 मास्क बना रहे हैं, N95 वेंटिलेटर बना रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। आज उन्होंने रक्षा के सौदे में भी कहा, मैं उन रक्षा के सौदों में रक्षा में ली जाने वाली निर्यात आयात करने वाले को हम कम करेंगे, अपने बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत होगा। और तो और देश की सीमाओं पर भी कहा LOC से LAC तक। ये छोटी बात नहीं है और दुनिया ने देखा नहीं करता, मेरा इतिहास नहीं रहा, लेकिन मेरे तरफ भी कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, आंखों में आंखें मिलाकर बात करता हूं। ये भी लोगों ने दिखाया। सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की भी चर्चा उन्होंने लद्दाख में की। आज देश के सामने आत्मनिर्भर भारत, आयात कम किया जाएगा, निर्यात को बढ़ाया जाएगा, किसान कश्मीर तक की बात हो, देश के किसानों को अपना उपज कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता दी। जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होगा वो इस दिशा में किसानों के साथ मिलकर के काम करेगा। लेकिन आज देश के 1.5 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर गया है। ऑप्टिकल फाइबर केवल फाइबर नहीं है, देश और दुनिया से कनेक्ट करने का लोगों को एक साधन है, और वो साधन रोजगार का में भी बदल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने आज देश को आत्मनिर्भर भारत केवल शब्दों में नहीं कहा, आत्मनिर्भर भारत जीवन के हर क्षेत्र में, एक नेशन एक हेल्थ कार्ड, आज एक नेशन एक राशन कार्ड पे भी हम काम कर रहे हैं। हम अर्थनीति में भी एक देश एक कानून की ओर बढ़ रहे हैं, पारदर्शिता की ओर बढ़ रहे हैं, रोजगार की ओर भी बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि 6 साल के ब्यौरे के साथ भविष्य का भी योजना दिखाया है कि न हम किसी के आगे डरेंगे, न झुकेंगे, न किसी को हम डराएंगे। गिरिराज सिंह जी, आपको लगता है कि बिना नाम लिए चीन को एक करारा जवाब था आज LOC से LAC तक जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश के लिए? बिल्कुल साहब, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, न आज नाम लिया, न लद्दाख में नाम लिया था, लेकिन देश और दुनिया को बता दिया था हम एक तरफ भगवान कृष्ण की बांसुरी का भी आनंद लेते हैं, दूसरे तरफ कृष्ण के सुदर्शन चक्र की भी पूजा करते हैं, ये बता दिया। गिरिराज सिंह जी, अंतिम में एक सवाल आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम चीज़ें बताई, कोरोना को लेकर क्या तैयारियां हैं सरकार की तरफ से उसके बारे में बताया, वैक्सीन किस स्टेज पर पहुंची इसके बारे में बताया। क्या आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में और किन चीज़ों पर सरकार को फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मांग, आपने भी इसको बहुत लीड किया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया गिरिराज? देखिए, पिछले 15 अगस्त को उन्होंने इसकी चर्चा की थी और मेरा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड लाना, ये दोनों देश की मांग है। और जनसंख्या नियंत्रण एक तरफ देश के विकास,
2 करोड़ बच्चा जिस देश में प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 घंटा 26 मिनट का यानी कि 86 मिनट का ये भाषण, और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, इस ओर भी इशारा किया गिरिराज सिंह ने। लेकिन जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें जयंत जी, ये जो हम अपनी डिपेंडेंस पूरी तरह से कट कर दें, हम देख रहे हैं कि चीन बहुत से जो टेंडर अब जारी हो रहे हैं उसमें चीन को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है, बहुत से प्रोजेक्ट्स को उन्हें दूर रखा जा रहा है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं और आपका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर डिपेंडेंस अभी भी चीन पर है, ये कैसे कम होगी? देखिए, ये अकस्मात कोई हम इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, और जो निर्भरता है सिर्फ चीन से ही नहीं शेष विश्व से भी है। कई चीज़ों में हम कैपिटल गुड्स, मशीन बनाने के लिए जो मशीनरी है उसका हम आयात करते हैं। जो हमारे पास ऐसे कच्चे माल नहीं है या कंपोनेंट्स नहीं है उसका आयात करते हैं। चीन पर हम अधिक आश्रित हैं, तो चीन से ये हमारा निर्भरशीलता हमारे देखते हैं। नंबर 1, नंबर 2, जब जैसे सर कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सामान, वो ये कहते हैं कि इतने में आपका लेबर कॉस्ट भी नहीं आता या फिर कच्चा माल भी नहीं आता जितने में आपको प्रोडक्ट बना करके देता है। यहां तक आप कैसे पहुंचेंगे फिर? बिल्कुल, वो तो असलियत है। हम वहां पर तब पहुंचेंगे, सबसे पहले हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मासिव इन्वेस्टमेंट करनी होगी, हमारी सरकार को, हमारी इंडस्ट्री को और हमारे एकेडेमिया यूनिवर्सिटीज को। हम R&D करेंगे, उनसे टेक्नोलॉजीज निकलेंगी जो कमर्शियलाइज होंगी, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम लेंगे और उनको मास स्केल में ले जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं आत्मनिर्भरता का, प्रैक्टिकल है इस समय। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये वो सारे दुनिया बदल रही है, बैटरीज आ रही हैं। सारी बैटरीज आती कहां से? चीन से। सारी बैटरी का रॉ मटेरियल क्या है? लिथियम आयन। चाइना दुनिया की माइंस को कंट्रोल करता है। तो जब हम आत्मनिर्भरता की तरफ सोचेंगे तो हमें यह सोचना है कि हम लिथियम आयन का ऑल्टरनेटिव के अंदर R&D पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, अगले 5-7 साल लिथियम आयन पे चलते रहें, बट अगर हमें 10 साल बाद चीन पे टोटल डिपेंडेंट नहीं हो जाना, आज हम सऊदी अरब से तेल के ऊपर डिपेंडेंट है और डॉलर भेज रहे हैं, 10 साल बाद हम क्या चाइना पे बैटरी के पैसे देते रहेंगे और उन पे मॉर्गेज हो जाएंगे? नहीं। तो हमें आज ये सोचना है अगले 10 साल में कि हमें R&D में इतना इन्वेस्ट करना है कि फॉर एग्जांपल लिथियम की जगह दूसरी टेक्नोलॉजीज हो, उनसे स्पिल ओवर हो, उनसे निकले, उसके हम तब हम गुरु। तो आत्मनिर्भरता पे हमें सोच के एनर्जी लगानी है। आप तो परचेस ऑफिसर रही है ना, जब ये R&D की बात होती है, अब से पहले R&D जैसे कोई ब्रांच ही नहीं, और दुनिया सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे खर्च करती है तो R&D पे खर्च करती है, तभी आप एंड प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। तो आपको क्या लगता है डिफेंस में R&D प्लस वो जो 101 उपकरण जो पहले बैन किए गए इंपोर्ट होते थे अब यहीं पर बनेंगे, उसको रिलेट करते हुए? देखिए, स्वतंत्रता के बाद हमने 8 कोर सेक्टर्स के ऊपर डिफेंस में कंसंट्रेट किया था, और तभी 1954 से BEL बनी थी, BDL बना था, फिर HAL भी बना था। तो ये जो है रिसर्च, हमने कहा कि देश की अगर कहीं ना कहीं नब्ज टटोली आज वो अगर भाषण में दिखा वो यही है कि जब तक हम मेक इन इंडिया की तरफ रुख नहीं करते हैं, भारत के इस शेर को हमारा आपके साथ समर्थन नहीं मिलता है, तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। और मेक इन इंडिया मुहिम को देश की कई कंपनियों का साथ मिल रहा है, करोड़ करोड़ भारतीयों का तो साथ मिल रहा है, कई कंपनियों का भी साथ मिल रहा है। जी न्यूज के स्वदेशी सहयोगी पार्टनर है बीका जी, जिन्होंने जी न्यूज उनको आज धन्यवाद करना चाहता है। जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं, आपका हमारा रिश्ता 25 सालों का रिश्ता है, तो हर एक व्यक्ति जो कि जी न्यूज देखता है वो हमारे परिवार का सदस्य है। हर एक वो हमारा पार्टनर जो जी न्यूज की मुहिम के साथ जुड़ा वो हमारे परिवार का सदस्य है। हर एक व्यक्ति जो कि एडवर्टाइजिंग से जुड़ा है, सेल से जुड़ा है, वो भी हमारे परिवार का ही सदस्य है, क्योंकि ऐसे नहीं मुमकिन होता कि आप मेड इन इंडिया का आप मुहिम चलाएं, 1 करोड़ से ज्यादा मिस्ड कॉल आए, 1 करोड़ परिवार जुड़े और ये 6 करोड़ संख्या तक पहुंचे। तो जो इस वक्त जिन्होंने भी इस मुहिम का साथ दिया, जिन कंपनीज हमारे साथ जो जुड़ी, जो प्रमोटर्स हमारे साथ जुड़े, उन सब का भी जी न्यूज इस मुहिम में जुड़ने के लिए दिल से, तहे दिल से, पारिवारिक तरीके से धन्यवाद करना चाहता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.